जीवन में किसी का भी अन्य आश्रय है तो श्री जी की प्राप्ति में बाधा है। महाराज जी, ये शरीर एक रोग ग्रसित है जिसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः इस शरीर की पत्नी पर आश्रित है, तो क्या ये मेरे तो जीवन उसको में पत्नी का विचार आश्रय करना चाहिए कि श्री प्रियाजू ने इसको निमित्त बनाया है, प्रियाजू ने निमित्त बनाया है। हम प्रधानता प्रियाजू के रखें। आ तो व्यक्ति से ही रहा है, व्यक्ति ही दे रहे हैं, भगवान थोड़ी प्रकट में ये आकर के ये लो, भगवान प्रेरित करके दे रहे हैं। हम मान रहे हैं कि भगवान इसको भेजे। मान लो आपने 100 रुपया निकाला तो भगवान ने इसको प्रेरित किया कि 100 रुपया दो, तो 100 रुपया मिला। तो हमारी दृष्टि भगवान पे, आप पे नहीं है। ऐसे ही भगवान ने पत्नी को तुम जानते नहीं हो, पूर्व में वो क्या थी और आगे वो क्या होगी तुम्हें पता नहीं, लेकिन भगवान को पता है। और उन्होंने आपका जीवन साथी आपके मंगल के लिए वो व्यवस्था करा दी। तो आपको भगवान पर दृष्टि रखनी है और उस जो निमित्त बना है हम उसके प्रति नम्र रहते हैं। पर भावना हमारी है कि ये व्यवस्था भगवान की है, तो इसलिए हमारा अन्य आश्रय नहीं होगा, हमारा अन्य आश्रय नहीं। जैसे अब हम आंख मूंद करके बैठे और सोचें कि हमारी व्यवस्था किससे चलती है, तो हमारी सीधी दृष्टि में आना चाहिए प्रभु वही सब कर रहे हैं। चाहे वो पत्नी रूप ले लें, चाहे वो मित्र रूप ले लें, भगत रूप ले लें, कोई रूप ले लें, वही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। बस ये भावना संभालनी है। कर तो कोई रहा है ही है ना, किसी न किसी रूप में आ रहा है, वो उसी से व्यवस्था हो रही, लेकिन वो कोई जो दे रहा है वो हमारा भगवान है। सिर्फ आप जैसे हमें लग रहा है भगवान ने प्रेरित करके भेजा, इसलिए ऐसा। भगवान का भाव हमारा आंतरिक रहना चाहिए। जैसे हमें किसी ने संभाला तो हम उसे साक्षात भगवान देखते हैं। यार हम तो गिर रहे थे, लेकिन ये जो दौड़ के आके पकड़ा ये मेरे भगवान है। हमारी दृष्टि व्यक्ति पर नहीं जाती, वो भगवान पर जाती है कि अरे भगवान है, तो भगवान के सिवा वो कोई है नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो फिर हम यही बात माने कि पत्नी में भगवान ही बैठ कर तो हमारी सेवा कर रही है, बस ये भाव रखना। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो महोबा से किसी ने हमें बैठा दिया। अब वो बेचारा मतलब जैसी श्रद्धा उसकी, तो 3 स्टेशन की टिकट जनरल डिब्बे की, और ज्यादा हम अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े तो अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं, तो टिकट मतलब टिकट, और गांव में पैदा हुए तो हमको ये सब ज्ञान नहीं है। और बैठा लिया हमको अच्छे वाले उसमें डिब्बे में, क्या कहते हैं, हाँ। अब वो जब टिकट चेक करने वाला है तो 10वें स्टेशन पार हो चुके थे, महोबा से बनारस हमें जाना था, तो उसने कहा टिकट, तो उसने कहा ये टिकट तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, कहाँ जा रहे हो? उनका वाराणसी। वो बड़े अभद्र तरीके से वो बात कर रहे थे। साधु की वक्त तो कोई श्रद्धावान जानेगा, संसारिकता में क्या वक्त जाने। तो ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करके खड़े हो, हम खड़े नहीं हो पाए कि ऊपर एक आदमी सो रहा था, वो नीचे उतर आया, अंग्रेजी से बात की उनसे, और हमको तो पता नहीं क्या बात अंग्रेजी से की। पैसा निकाला और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप बैठ जाइए, और उनसे कहा आप जाइए, और वो चले गए। और वो फिर लेट गया, कोई राधे श्याम नहीं, कोई मतलब। ये कौन था? ऐसे लोक दृष्टि से देखा जाए तो दयालु व्यक्ति कोई था, लेकिन हम जब अपनी दृष्टि से देखा तो मेरा भगवान था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनके सहारे हूं। ये टिकट ले बैठा दिया और सारी बात उनसे। आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप ना निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा
एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए, इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। प्रसाद को, किसी भी प्रसाद को माथे पे रख करके और यमुना जी पधार देते तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इष्ट निष्ठा है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे, या राधा रूप विराजमान है। अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां राधा किशोरी, राधा दामोदर, जहां राधा किशोरी है, उनका नाम है, वो भोग हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। तो प्रसाद की महिमा हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला किए हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्रसादी तुरंत दाहिने या दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है न कोई प्रसाद है। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा, और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से महाराज प्रेमानंद जी की वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप किसी और संत की वीडियो देखना चाहेंगे कि या महाराज प्रेमानंद जी की वीडियो देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।